बोला वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर वरुण 54 रुपए की राशि का निवेश देता है, ठीक है, 54 रुपए की राशि का निवेश करता है और आशीष 94 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्षों के अंत में आशीष वरुण से 960 अधिक प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में याद कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर पे पूछा है कि वार्षिक ब्याज की दर कितना है। हमको जो भी इतना दिया था उतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, हमको बस एक चीज यहाँ देखना था कि जो क्या दिया इसमें हमको दिया कि इतना था और इतना दिया, इसका प्रेमफल दोनों को दे दिया है राशि। 3 वर्ष के अंत में आशीष वरुण से इतना रुपए अधिक प्राप्त करता है तो वह अधिक कैसे प्राप्त करेगा? अधिक इससे प्राप्त करेगा कि अगर वह उसका ब्याज जो अधिक मिलेगा, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा ब्याज के वह इतना रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसमें करा था, साधारण ब्याज पर, मतलब कि CI 1 या 2, कोई CI 1 या 2, CI 2, सॉरी CI नहीं FI रहेगा क्योंकि साधारण ब्याज बोला ना, FI 1 या FI 2, यहाँ पर इसका चिन्ह लगा रहे हैं, मतलब कोई घटा सकते हैं जो भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। बराबर कितना हो जा रहा है, यह हो जा रहा है 960 रुपए, इसके बीच का अंतर इतना रहा है, बस सेम इस पर रख दे रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। FI1 क्या होता है, FI इक्वल टू फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि FI साधारण ब्याज का जो होता है, बहुत फेमस फार्मूला PRT/100, बहुत फेमस है, बहुत फेमस, इतना फेमस जितना फेमस हम और आपने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है, लिख देना, तब कल को कहोगे क्या लिख दिया माँ, समझ में आ ही नहीं रहा है। FI1, अरे भाई FI1 डिफरेंस FI2। FI क्या होता है, P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे 100 माइनस का P2 इंटू R2 मल्टीप्लाई T2 बटे 100। जब आगे सॉल्व करेंगे 960 आ गया हमारा, ठीक है। P का मान कितना है, प्रेमफल 54 दिया है, 5400 लगा देंगे। R का मान रेट कितना हमारा दिया था, हमको रेट इधर याद करना है, बटे टाइम कितना 3 ईयर, टाइम लिख दिए, बटे 100 है तो 100 लिख देंगे, माइनस का P2 कितना दिया है, P2 हमारा 94 दिया है, 9400 मल्टीप्लाई रेट कितना दिया है, रेट में तो याद करना है, सेम रेट है ना दिया, और टाइम भी सेम दिया है। जब सबसे बाद बस कुछ हमको करना नहीं, बस इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, नीचे भी ऊपर भी गया, बचा कितना 54 गुणे 3R माइनस का 94 गुणे 3, 94 गुणे 3R बराबर कितना है 960 रुपये। अब जो 54R गुणे 3 है, ठीक है, अब इसका हम 3 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। 54 में से ये चिन्ह था ना आपके कि जो बड़ा रहेगा उसको घटाएंगे, माइनस का नहीं था, ये चिन्ह हमने लगा था जो बड़ा रहेगा उसमें घटाएंगे, आप लोगों को पहले ही बता दिया था हमने। यहाँ 54 बढ़ा है, ठीक, 54 में फिर 54 जाए, बचा कितना 54 में फिर 54 जाए, 4 में फिर 4 जाए 0 और 9 से 4 जाए 9 से 5 जाए 4, 40 मल्टीप्लाई 3R बराबर 960, 4 3 12, 120, 120, 4 3 12, मतलब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आगे कि जब 40 गुणा 3 में करेंगे तो 120, R बराबर 96, तो R बराबर कितना आ गया 96 बटे 120। प्रतिशत निकालना हमको तो 100 से गुणा कर देंगे आराम से। तो यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 कम 12 10, ठीक है, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, तो 12 नीचे सॉरी यहाँ पर एक जीरो ना, तभी हम कैसे मिस हो रहा है यार, यहाँ देखिए एक जीरो था लगा हुआ, तो जब हम काटेंगे 96 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया था, 12 अट्ठे, यहाँ का थोड़ा सिस्टम समझ नहीं आता ये भाई, कंटिन्यू टू ट्राई, कटना मत यार, अच्छा बच गया। देखो हम काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, तुम्हारा रेट कितना आ गया, रेट हमारा आ गया 8%, क्योंकि हमारा प्रतिशत में पहले बोला था, तुम्हारा रेट कितने आ गया, प्रतिशत में आ गया 8% रेट, ठीक, हमको लगा कट गया, बच गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा हमारा 8%। इसमें कुछ था नहीं, बस हमको